जय श्री राम। अरे भाई, आप सबने तैयारियां तो कर ली ना? इस बार दिवाली सर्दियों में पड़ रही है, क्या समझे नहीं? अरे हाँ भाई, मैं अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की ही बात कर रहा हूँ। 22 जनवरी 2024 ये तारीख इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने जा रही है। पूरे भारत में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शहर सज रहे हैं, हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। 100 साल से चल रहे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इस मुद्दे पर आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई और ये 3.25 एकड़ लैंड एक ट्रस्ट को सौंपा गया जो सरकार द्वारा बनाई जाएगी और जिसे राम मंदिर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और दूसरी तरफ अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मुस्लिम्स को मॉस्क बनाने के लिए दी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। और इसी के साथ 5 अगस्त 2020 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद की पहली ईंट रखी और अब फाइनली 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो चलिए, जब राम मंदिर के बारे में इतनी बात कर ही रहे हैं तो इस मंदिर से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं, ताकि जब आप ये मंदिर घूमने जाएं तो इन फैक्ट्स को हकीकत में देख सकें। राम मंदिर को डिजाइन किया है चंद्रकांत सोमपुरा ने, जिनको असिस्ट किया है उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने। अहमदाबाद की सोमपुरा फैमिली पिछले 15 पुश्तों से टेम्पल्स डिजाइन करती हुई आ रही है और इन्होंने पूरे दुनिया भर में 100 से ज्यादा टेम्पल्स डिजाइन किए हैं। इस मंदिर का डिजाइन वास्तु और शिल्पा शास्त्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस मंदिर को नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर में डिजाइन किया गया है। इस तरह के डिजाइन में जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह या वॉर्म चेम्बर कहते हैं। उसके बाद गर्भगृह का क्राउन पहनाया जाता है, जिसमें एक टावर लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे शिखर कहते हैं। गर्भगृह के सामने मंडपा बनाए जाते हैं जहाँ पब्लिक रिचुअल्स जैसे नृत्य, पूजा, परिक्रमा करी जाती है। और फिर उसके आगे होता है अधा मंडपा, जिससे मंदिर की एंट्रेंस होती है। मंडपास को भी क्राउन यानी शिखर से सजाया जाता है। अब इसमें और भी स्ट्रक्चर्स ऐड हो सकते हैं, बट नागरा स्टाइल के अनुसार बेसिक आर्किटेक्चर ऐसा ही होता है। जैसे कि राम मंदिर में 5 मंडपा बनाए गए हैं, जिन्हें इंग्लिश में पवेलियंस कहते हैं, जो है नृत्य मंडपा, रंग मंडपा, सभा मंडपा, प्रार्थना मंडपा और कीर्तन मंडपा। मंदिर की टोटल लेंथ ईस्ट टू वेस्ट 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट और लंबाई 161 फीट है। मंदिर 3 मंजिलों में बनाया गया है और हर मंजिल की हाइट 20 फीट है। टेंपल में टोटल 392 पिलर्स और 44 गेट्स हैं। मेन सेंटम यानी ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में भगवान राम के बचपन के रूप की यानी 5 साल की उम्र की मूर्ति स्थापित होगी और पहली मंजिल पे पूरा राम दरबार स्थापित होगा। मंदिर की एंट्री ईस्ट साइड, जिसे सिंह द्वार यानी मेन एंट्रेंस कहा जाता है, वहां से होगी, जहां आपको 32 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचना होगा। मंदिर में डिसेबल्ड लोगों के लिए रैंप और लिफ्ट की सुविधाएं मौजूद रहेंगी। मंदिर के चारों ओर पार्क होगा, जिसके 4 कोनों में सूर्य भगवान, माँ भगवती, गणपति और शिव जी का मंदिर होगा। भगवान राम के नॉर्थ डायरेक्शन में माँ अन्नपूर्णा और साउथ डायरेक्शन में हनुमान जी का मंदिर होगा। मंदिर में कहीं भी आयरन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रामलला की मूर्ति कर्नाटक के फेमस स्कल्प्टर अरुण योगीराज ने बनाई है, जिसकी हाइट 51 इंच है और वजन 1.5 टन है, जिसमें भगवान राम का 5 साल का आयु का रूप कमल के फूल पे बैठा दिखाई देगा और ये दोनों ही हिस्से एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। मूर्ति को बनाने के लिए कृष्णशिला पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मैसूरू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के एक छोटे से गांव से लाया गया है। इन पत्थर को कृष्णशिला इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पत्थर का कलर भगवान कृष्ण के कलर से मैच करता है। इस पत्थर की खास बात है कि जब ये पत्थर जमीन से खोदकर या पहाड़ से तोड़कर लाया जाता है तो ये बड़ा ही सॉफ्ट होता है और इससे मूर्ति बनाना बड़ा आसान होता है और धीरे धीरे 2 या 3 साल में ये हार्ड होता चला जाता है। और रामलला की ड्रेस बनाई गई है भगवत प्रसाद और शंकर लाल जी द्वारा, जो अयोध्या के मशहूर टेलर्स हैं और जिनकी जनरेशंस भगवान के कपड़े बनाती आ रही है। मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था बाय नरेंद्र मोदी, जहां 40 किलो सिल्वर ब्रिक्स से मंदिर की बुनियाद रखी गई थी। भूमि पूजन पे देश भर से अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस और नदियों से मिट्टी और पानी लाया गया, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, हिंदू टेम्पल्स, गुरुद्वारास, जैन टेम्पल्स, यहाँ तक कि थाईलैंड ने भी अपने 2 होली रिवर से पानी और मिट्टी पे अयोध्या भेजी। मंदिर कॉम्प्लेक्स में सिवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और बिजली के लिए अपने खुद का सोलर पावर प्लांट बनाया गया है, ताकि बाहर के रिसोर्सेज पे मंदिर को कम से कम निर्भर रहना पड़े। मंदिर कॉम्प्लेक्स में टॉयलेट्स, वॉश बेसिन्स, वाटर टैप्स, लॉकर्स, मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध रहेंगी। मंदिर टोटल 3.25 एकड़ में बनाया गया है। हालांकि मंदिर के पास 70 एकड़ जमीन है और ये आगे चलकर और भी बढ़ सकती है, पर बाकी कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे होगा और मंदिर को बनाने के लिए टोटल लागत लगेगी 1800 करोड़। अब जैसा आप सभी को पता है कि मंदिर का उद्घाटन और राम जी की मूर्ति की स्थापना 22 जनवरी 2024 को की जा रही है, पर यह स्थापना 22 जनवरी को ही क्यों की जा रही है, इसके पीछे भी एक वजह है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जब राम जी का जन्म हुआ था
तब अभिजीत मुहूर्त, मृगा शीर्षा नक्षत्र, अमृत सिद्धि की योग, सर्वाथा सिद्धि योग, ये सभी एक साथ आए थे और 22 जनवरी 2024 को भी ये नक्षत्र और योग एक साथ आएंगे। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अभिजीत मुहूर्त बहुत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त पे भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का अंत किया था। माना जाता है कि इस मुहूर्त पे हम में से नेगेटिव एनर्जीज चली जाती हैं। मृगा शीर्षा नक्षत्र शुरू होगा सुबह के 3:52 बजे से अगले दिन के शाम 4:48 बजे तक। ये नक्षत्र उद्घाटन के लिए शुभ माना जाता है। अमृत सिद्धि योग और सर्वथा सिद्धि योग चलेंगे सुबह 7:14 से अगले दिन शाम 4:48 बजे तक और इसीलिए 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आइडियल डेट है। तो अब आप जब मंदिर घूमने जाएंगे तो आपको मंदिर के कंस्ट्रक्शन और बाकी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब क्योंकि देश भर से तीर्थ यात्री मंदिर घूमने और देखने आएंगे तो अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह की हड़बड़ी या भगदड़ी मत मचाइएगा। मंदिर के प्रॉपर्टी को नुकसान मत कीजिएगा और कोई भी ऐसे शब्द जिससे आपके आसपास वालों को बुरा लग सके ऐसे शब्द का उपयोग मत कीजिएगा। बाकी क्या है, बस जय श्री राम के नारे लगाइए और श्री राम को धूमधाम से उनके अपने घर लेकर आइए। जय श्री राम।